मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ गाइस। न्यूज़ इतनी बड़ी है कि मैं आपको सुनाने के बगैर नहीं रह पाऊंगा गाइस। अभी एक न्यूज़ आई थी जिसके मुताबिक एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। ट्विटर को खरीदने के बाद जो कि इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले सीईओ थे उनको फायर कर दिया, और बहुत सारी कंट्रीज ये अज्यूम कर रही थी कि उनको निकालने के बाद, इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले सीईओ को निकालने के बाद आपको अमेरिकन को ही सीईओ ऑफ ट्विटर बनाएंगे। लेकिन जब अभी ये न्यूज़ आई है, इन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, बिकॉज अभी दोबारा से ही इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले ही एक बंदे को उन्होंने सीईओ बना लिया, जिनका नाम है श्री राम कृष्ण। दुनिया की आबादी तकरीबन 9 अरब, तकरीबन 9 बिलियन के करीब वर्ल्ड की आबादी है, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ इंडियन को ही सिलेक्ट किया गया सीईओ ऑफ ट्विटर। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन आज का ये है कि ट्विटर के न्यू सीईओ बने हैं, पुराने इंडियन ओरिजिन से बिलोंग था पराग अग्रवाल। तो जब एलोन मस्क दुनिया के जो अमीर तरीन पर्सन है, उन्होंने जब इसको एक्वायर किया तो कहा यह जा रहा था कि अब वो किसी अमेरिकन को ही लेके आएंगे, लेकिन दोबारा इंडियन मतलब जो है सिलेक्ट हो गए हैं। तो किस तरीके से आप देखती हैं कि हर तरफ इंडियन है जो रूल कर रहे हैं पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के अंदर? ऐसा है कि जो हमारी कंट्री में है कि हमारे पेरेंट्स को शायद इतना अवेयर नहीं है वो लोग इस चीज़ के बारे में ना, कि जो स्टडी है या हम लोग अपने लड़कियों को नहीं आगे आने देते। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए ना, जो ज़्यादा लड़कियाँ हैं जो बहुत अच्छे से हर चीज़ को कैच कर लेती हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स इतने काफ़ी बैकग्राउंड पीछे से उनका ऐसा है कि वो लोग लड़की को आगे नहीं लेके आते, उसकी स्टडी रोक लेते हैं, आगे स्टडी नहीं करने देते। लेकिन ये कि काफ़ी हद तक आगे इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, लेकिन ये है कि ज़्यादा कसूर जो है वो शायद हमारी पीछे बैकग्राउंड का है, हमारी सोच का है, या हमारी जो सोसाइटी है उसका है। इंडियंस आपको लगता है हमें इस काम में बेहतर है हमसे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि शायद उनका जो रिलीजन है उसकी वजह से वो लोग जो है अपनी लड़कियों को ज़्यादा देते हैं, और हमारे शायद घर वाले ये सोचते हैं कि हम मुस्लिम हैं, लड़की को नहीं आगे जाने देना, लड़की को पर्दे में रख लो, ये कर लो, वो कर लो। तो आई थिंक सो इसलिए यार अभी रिसेंटली एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है। ट्विटर का जो पिछला सीईओ था वो भी इंडियन था। अभी रिसेंटली एलोन मस्क के आने के बाद, पिछले को फायर करने के बाद, अभी रिसेंटली एक और इंडियन को सीईओ बना दिया ट्विटर का। क्या समझते हो आप कि अगर हम बात करें अगर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की, तो अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उधर हमें सारे इंडियंस मिलते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओ फाइज हैं। क्या वजूहत है कि इंडियंस को क्यों प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और अदर कंट्रीज? पाकिस्तान सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया में उनकी क्या उसको कहते हैं, बिज़नेस बहुत ज़्यादा उनका होता है, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, उनका सारा बिजनेस ऑलमोस्ट इंडिया में हो रहा है, जिसकी वजह से उनको प्रेफरेंस करते हैं। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को वो इसीलिए प्रेफरेंस नहीं मिलते क्योंकि आए रोज़ हम लोग उनसे फ़ंड लेने चले जाते हैं, IMF से चले जाते हैं, तो वो इसलिए हम लोगों को समझते गए लोग गरीब लोग हैं, ये सिर्फ फ़ंड के अलावा और कुछ नहीं करते। तो जिसकी वजह से इंडिया में उनकी पॉपुलेशन माशाल्लाह क्या उसको कहते हैं काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से अपने सारे इन्वेस्टर्स हैं उधर जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम देखते हैं कि क्या लगता है कि आपको पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम कंपैरिजन करें एजुकेशन की, तो किस कंट्री की ज़्यादा बेटर है एजुकेशन सिस्टम? इंडिया की बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ पे BS लेवल पे स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं पता होती जो उनकी बेसिक लेवल पे मैट्रिक या इंटर में लोगों को पता होती हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है, बिजनेस से लेके किसी और भी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो वहाँ पे मिलती है उनको। यार ना सिर्फ अमेरिका, अगर मैं बात करूँ हमारे इस्लामिक कंट्री UAE की और दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, दुनिया पूरे में इंडियन छाए हुए हैं। अभी आप देखेंगे 5 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ जिनके PM इंडियंस हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ कि UK का जो प्राइम मिनिस्टर बना वो भी इंडियन ही बना है, इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा। क्या वजूहत है कि इंडियन इतने फास्ट टू फास्ट क्यों जाते जा रहे हैं? ब्रिटिश जिसने हम पर बड़े सगीर के ऊपर तकरीबन 200 साल हुकूमत की, उस पर अब इंडियंस हुकूमत कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? बेसिकली नेशन टू नेशन वेरी करता है। ये देखें, हम लोग क्या उसको कहते हैं, हम लोग खुद नहीं अच्छे हैं, हम लोग उनके लोगों ने सर्वाइव करना शुरू किया, उनके लोगों ने पॉजिटिव काम करने शुरू किए हैं। हम लोग खुद नहीं अच्छे। हम लोग कोई भी क्या उसको कहते हैं, इधर चले जाएं आप किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल एक टिकट लेने जानी हो ना, तो हम लोग कहते हैं कोशिश करो मेरा अंदर कोई दोस्त हो, मुझे लाइन में लगना ना पड़े। ये पॉपुलेशन क्या उसको कहते हैं, सॉरी, करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये हर चीज़ की, ये करप्शन में ही आती है। हम लोग इंडिया जो वर्ल्ड की लार्ज फिफ्थ इकोनॉमी बन गया है। पहले हम कहते होते थे कि यार वो तो हिंदू हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं, हम सबसे अफजल हैं, हम सबसे ज़्यादा तरक्की करेंगे। लेकिन हम सिर्फ बोलने के, सिर्फ बातों के तौर पर अपने आप को बादशाह समझते हैं, लेकिन हम बादशाह रह नहीं गए हैं। इसको इंडियन क्या उसको कहते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो हर चीज़ में आगे से आगे जा रहे हैं। उनकी IT इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है, उनकी स्टडी का लेवल बड़ा अच्छा चल रहा है, उनके बेस बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं बच्चों की, जिसकी वजह से वो हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। अनकरीब मेरे ख्याल से 10-20 साल के अंदर वो नासा को भी हो सकता है बीट कर जाए।
एग्जैक्टली एक ट्रेंड चल रहा था अभी रिसेंटली, जो सबसे पहले जो अचीवमेंट देखी गई तो नासा से ज़्यादा इसरो की है। सबसे पहले फाइंड किया कि चांद के अंदर पानी मौजूद है, ये सबसे पहले इंडिया ने फाइंड किया। उसके बाद जो इनका चंद्रमा जो सा उनका चंद्रयान जो मिशन था वो भी सक्सेसफुल रहा और बहुत सारी अचीवमेंट इंडिया के नाम पर है। वो श्री राम किशन उनका नाम है, जिनको ये चांस दिया गया है एज अ CEO, मतलब सर्विसेज देखने का। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इस टाइम टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो इंडिया से बिलोंग करती है, इंडियन ओरिजिन है। किस तरीके से देखते हैं, शर्म का मुकाम है या प्राउड करना चाहिए? नहीं सर, ये हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए तो ये शर्म का मुकाम ही है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान बनिस्बत इंडिया, पाकिस्तान स्टडी में बहुत पीछे है। ठीक है, हमारे लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो सिर्फ पैसा कमाना, चाहे वो जायज़ तरीके से हो या नाजायज़ तरीके से हो। ठीक है, मतलब कोई ना कोई। मुझे एक बात बताएं, जितनी भी इस टाइम टॉप मैनेजमेंट है इंडिया से बिलोंग कर रही है, जब इंडिया पूरे यूरोप के ऊपर रूल करेगा तो आपको नहीं लगता कि इंडियंस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? सर एज ए पाकिस्तान मतलब बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तान मतलब हमारे हुक्मरान जो हैं उन्होंने बाहर जाके ना अपने आप को इतना मतलब गुर्बत शो कर दी है, अपने आप को इतना नीचा कर दिया है। इंडिया को तो ज़ाहिरी बात उन्होंने उठाना है, इंडिया हर काम में। अब देखें क्रिकेट मैच है, क्रिकेट में भी इंडिया को ही उठाया जा रहा है क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, खाली पैसा इन्वेस्ट करना, उठाना, आपको नहीं लगता हमारे इस सोच में रह के दबा दिया गया है? वो एबिलिटी है उनके अंदर, वो टैलेंट है। हम ये क्यों नहीं कहते कि वो डिज़र्व करते हैं तो वो उस जगह के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही है, वो डिज़र्व करते हैं, ज़ाहिरी बात है, मतलब हर चीज़ में वो आगे हैं। ठीक है, अब उनका मतलब समझ लें कि 8 क्लास का जो स्टूडेंट है ना, उनकी इंग्लिश हाई है। ठीक है, 8 पाकिस्तानी जो कौम है ना, वो मैंने पहले भी बताया कि इनका काम मिशन सिर्फ ये है कि पैसा कमाना है। ठीक है, किसी भी तरीके से आ जाए, चाहे वो चोरी करके आ जाए, चाहे वो डकैतियाँ करके आ जाए, चाहे वो मतलब जायज़ तरीके से आ जाए, पैसा ही मकसद। जब हमारा मकसद पैसा होगा ना, फिर हम नहीं आगे नहीं जा सकते। सर स्किल्स मैटर करती हैं। अच्छा, स्किल ज़्यादा इंडियंस में? ऑब्वियसली जैसे उनकी आबादी ज़्यादा है, वैसे वहाँ पे उन लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया हुआ है कि अगर हम स्किलफुल हैं तो हमारी वर्थ है। किसी भी चीज़ की कीमत उसी टाइम पे होती है। एक खाली हीरा जो होता है वो पत्थर होता है, जब उसे तराशा जाता है उसके बाद वो हीरा बनता है और कीमती बनता है। आपको स्किलफुल होने के लिए बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत से इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, जब जाके आप स्किलफुल होते हो। खाली डिग्रीज़ लेने से आप एजुकेटेड नहीं होते। यही रीज़न्स हैं कि उन लोगों ने अपने आप को निखारा है, उन लोगों ने अपने आप को बनाया है। दैट्स वाई दे आर प्रूविंग देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर वर्ल्ड। बिल्कुल सही। दुनिया की आबादी इस टाइम तकरीबन 9 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। 9 बिलियन क्रॉस कर गई है दुनिया की आबादी। दुनिया में देखो आप, अमेरिका, कितने सारे 200 तकरीबन 9-10 कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ में से आप आबादी देखो कितनी ज़्यादा होगी। उन लोगों को मैं आपको इसलिए गिनवा रहा हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी आबादी के लोगों में सिर्फ और सिर्फ इंडियन में सिर्फ एक बंदे को सिलेक्ट किया एलोन मस्क ने। क्या अमेरिका में टैलेंट की कमी थी? क्या अदर कंट्रीज़ में टैलेंटेड लोगों की कमी थी? वाई इंडिया? देखें मैंने एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी आप चीज़ लेने के लिए जाते हो ना, तो मार्केट में जाते हो और उस मार्केट में जाते हो जहाँ पे वो चीज़ कन्वीनियंटली मिल रही हो। अब इंडिया की तरफ लोगों का रुझान इसलिए बना हुआ है कि उन लोगों ने बाहर जाके अपने आप को प्रूव किया। पहले गूगल का CEO भी इंडियन था, भी है जी अभी भी है। तो वो लोग बाहर निकलते हैं, जाके अपने आप को प्रूव करते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि आपने जो बात की ना कि इंडियंस ही क्यों, भाई जहाँ पे स्किल होगी ना वहाँ पे लोग जाएंगे। अगर मैं बात करूं एजुकेशन सिस्टम की, तो कौन सी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया। वाई? हमारे पाकिस्तान में आप एजुकेशन की डेफिनेशन पूछ लें हमारे यहाँ पे एजुकेटेड लोगों से, पीपल डोंट नो हाउ टू डिफाइन एजुकेशन। आप 16 इयर्स की एजुकेशन लेके निकलते हैं और आपसे कोई एजुकेशन की डेफिनेशन पूछ ले, आपको नहीं पता। आप पूछ के देख लें, आप एक रोड शो करें, उसमें आप लोगों से जस्ट आपका क्वेश्चन ही ये होना चाहिए, डिफाइन एजुकेशन। पीपल डोंट नो व्हाट इज़ एजुकेशन आफ्टर गेटिंग 16 years education or degrees.